अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आप लोगों के सामने फिर सामने आ रही हूँ। इंडिया की एक व्लॉगर जो है सारा सत्तानी के फेवर में। एक्चुअली क्या है कि इस कुछ दिनों से या कुछ महीने या सालों से एक लेडी है जो अपना नाम 114 3 4 शम्मो करके उसने ब्लॉग खोला है और वो सारा सत्तानी को टारगेट कर रही है। वो ये कहती है कि मेरे फादर जो थे, मेरे डैडी जो थे, वो सारा सत्तानी के फर्स्ट हस्बैंड थे। और ये लेडी जो है 114 जो है खुद 48 50 साल की उम्र की औरत है, लेडी है। ये आज तक उसको ये बात याद नहीं थी। 4 साल पहले जब वो 45 ईयर्स की हुई तो उसको याद आया, अरे मेरे फादर जो थे वो तो अभी जिंदा हैं, जिनके जिनकी फौत जो है सन 1912 में, हाँ 2012 में हो गई थी। 2012 में या 13 में उनकी डेथ हो गई थी। और ये ख्वाजा कम्युनिटी से आते हैं। मुस्लिम की एक कम्युनिटी थी ख्वाजा, जो बहुत ही कम होते हैं। इनकी पॉपुलेशन हार्डली हार्डली लैक्स में होती है। और ये बॉम्बे, गुजरात और औरंगाबाद और ज़्यादातर रहते हैं। यूपी में इनका कोई नहीं होता है। और आफ्टर गुजरात राइट ये लोग जो थे ये बेंगलोर काफ़ी तादाद में आ गए थे। ये लोग, ये इनकी कम्युनिटी है। और ज़्यादातर ये बिजनेस क्लास होते हैं। और सऊदी अरब वगैरह में जहाँ पे हम लोग हैं अल-खुबार में, इनकी कम्युनिटी काफ़ी है वहाँ पे। सऊदी अरब में भी, क्योंकि बिजनेस की वजह से काफ़ी दिनों पहले ये वहाँ पे आके सेटल हो गए थे तिजारत के सिलसिले में। ये लेडी जो है 114 शम्मो, ये जो थी कुछ दिनों पहले रेहाना बॉस लेडी इनके घर आई। अब ये यूट्यूबर बनना चाह रही है, जो कि अपने को कासिम सत्तानी की बेटी बताती है। ख्वाजे जो हैं बहुत ही रिलीजियस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलीजन के मानने वाले होते हैं। वो कभी गोल्ड या बॉस लेडी जैसे लोगों से नहीं मिलते हैं। ये रोज़ा नमाज करते हैं, ये इमाम हुसैन के फॉलोवर होते हैं, इनके इमाम बड़े होते हैं, ये 10 दिन मजलिस करते हैं, ये इमाम्स को मानते हैं, वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम्स। लेकिन ये जो शम्मो जो है, ये बिल्कुल वो लेडी नहीं है जो अपने को दिखा रही है। ये एक झूठी लड़की है जो अपने को किसी का बाप बता रही है या किसी को औलाद बता, किसी गैर को अपना फादर बता रही है, जिससे उसका कोई मतलब नहीं है। ना उसकी शक्ल उन जैसी है, ना ख्वाजों में इस टाइप के गोरे लोग होते हैं। ख्वाजे जो होते हैं थोड़ा रंग के कम होते हैं। तो ये ख्वाजा भी नहीं है। और इसके फादर की खुद शक्ल अगर ये दिखाती है तो कासिम सत्तानी की शक्ल ये नहीं है। उनका गोल राउंड फेसेस था, उनकी मदर भी गोल राउंड फेसेस की थी। हम लोगों ने ये इसके ब्लॉग को उस वक्त देखना शुरू किया शम्मो को, जब कासिम सत्तानी के रिश्तेदार हम लोगों से मिले। और हम लोग आपस में, हमारे इमाम बड़े होते हैं तो हम लोग मिले, तो पता चला ये लड़की तो झूठी है। ये झूठ कर रही है। ये अपने को प्रमोट करने के लिए इसने एक टारगेट लिया हुआ है। पहले इसका जो था, सारा सत्तानी ने एक अयूब रंटाक के साथ शादी कर लिया था। वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। यही अयूब जो था कुछ दिनों में जाकर रहना बॉस लेडी से मिला और उसके बाद उनसे कुछ पैसे वैसे उधार लिए। और फिर ये ग्रुप जो था धीरे सारा सत्तानी के अगेंस्ट एक इन्होंने मुहिम छान ली और रंटाक इन लोगों से जाके मिल गया और इनके घर की इंफॉर्मेशन देने लगा। धीरे वो सारा सत्तानी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर ही सेल आउट विद दिस पीपल। अब वो रंटाक जो है इसका साथी है। अब यानी इसका जो सतेरा बाप है, अब वो इसके साथ ऐसा लिविंग रिलेशन रह रहा है शम्मू के साथ। शम्मू ऑलरेडी 3 हस्बैंड छोड़ चुकी है, बहुत ही बड़ी ड्रंकर है। ये बेंगलोर में रहती है, इंडिया की सिटी बेंगलोर है, वहाँ पे ही रहती है। लेकिन बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जाती है, इसके साथ बहुत लड़कियां रहती हैं। ये लोगों के साथ ऑन टाइम पास जाती है। वन क्या कहना चाहिए, हम लोग सऊदी में तो ये सब आवाज़ भी मुँह से नहीं निकाल सकते। लेकिन इसका किरदार सही नहीं है। माशाल्लाह तौबा, बेहद बद किरदार औरत है। कोई भी मज़हब की औरतें ऐसी नहीं होती जो रोज़ी रोटी के लिए इतने गंदे तक कर जाए। ड्रिंक करती है और अपने को ख्वाजा बताती है। तो अब ख्वाजा का ग्रुप जो है बहुत जल्दी इसके ऊपर केस करने वाला है कि दिखाई कि ख्वाजे ग्रुप से है। हम लोग बहुत जल्दी इसके पास एक मैसेज भेजेंगे कि ये पहले अपना एड्रेस, लेटर, अपने फादर का नाम, आधार कार्ड, ये सब दिखाए कि ख्वाजा ग्रुप से रखती है कि नहीं रखती, या ये फ्रॉड है। अगर फ्रॉड है तो भी ये जो है इनके लिए बहुत गलत होगा।
और मैं सारा सतानी की वेल विशर इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग इनका ब्लॉग देखते थे। इन्होंने हाँ, जब लॉकडाउन था उस ज़माने में काफ़ी लोगों की ये मदद करती थी। ये काफ़ी दरगाहें जाती हैं, तो हम लोग भी सऊदी में देखते रहते थे। दरगाहों को ही दिखाती थी, ये अजमेर शरीफ की दरगाह को दिखाती थी। तो हम लोगों को सऊदी अरब में सब देखते अच्छा लगता था, जब कि चलिए हम लोगों की, हम लोग भी हनफी हैं, तो हम लोग सैयद हनफी, तो हम लोग ये सब चीज़ों को देखते हैं और इस चीज़ को मानते हैं, दरगाहों को। तो हम लोग सारा सतानी को देखते थे। और शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। और शम्मो, तुम अपने पापा का नाम बताओ, और तुम कासिम को, अब आमीन को क्यों फ़ोन कर रही हो? आमीन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों आमीन तुमसे बात करेगा? क्या उसको तुम फंसाना चाह रही हो? उसके सौतेले बाप को तो तुमने बुला लिया, अब क्या बेटे को भी तुम बुलाने वाली हो? बंद करो ये सब चीज़ और सही रास्ते पे आओ। इसके साथ ही मैं तुमसे को यही नसीहत दूंगी कि अपना झूठा बाप बनाना बंद कर दो। एक दिन तुमको भी ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी? जिस भी धर्म की मानने वाली हो, उस धर्म की इज्जत करो और सही रास्ते पे आ जाओ। शराब और ड्रिंक करना बंद करके दूसरी औरत को, एक मिडिल एजेड औरत को गाली देना बंद करो, चाहे जहाँ की भी हो। हम सऊदी में रहते हैं, हम तारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है बॉम्बे से या बेंगलोर से या कर्नाटका से, लेकिन हम लोग सच के साथ में जहाँ पे भी गलत बात होगी हम लोग आवाज़ उठाने के लिए खड़े जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आप सबसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को जो है सब्सक्राइब करिए। आपसे इल्तिजा है, सब्सक्राइब करिए और मुझे इंकरेज करिए कि मैं गलत को गलत बता सकूँ और सही को सही बता